आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेकअप के बाद लाइक किसी को ट्रस्ट नहीं करते, या फिर कोई ऐसा ट्रेजिक इंसिडेंट उनके साथ होता है तो दोबारा वो किसी को ट्रस्ट करने से बहुत डरते हैं। ये चीज आप बहुत बार नोटिस करोगे, जैसे कि चाहे कोई लाइक सिविल ग्रुप है जो एक दूसरे से नफरत करता है, लेकिन वो एक दूसरे से इतना नफरत करते हैं कि वो जो अच्छे इंसान है उसको भी ट्रस्ट नहीं करते। तो ऐसा होता क्यों है? तो इसके बारे में हम बताने के लिए एक स्टोरी से आपको बताएंगे। तो वो स्टोरी है द स्टोरी ऑफ द किडनैप बॉय। तो होता ये है कि स्टोरी में कि एक लड़का होता है जिसको किडनैपर्स ले जाते हैं और उसको बंदी खाने में रखते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि हर सप्ताह वो किडनैपर्स पुलिस वाला का भेष बनाकर उस लड़के के सामने जाता है और तरीके से उसे ल्योर करके उसको बहका कर बोलता है कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको आजाद कर देंगे। जैसे ही वो लड़का आजाद होने के लिए हाथ बढ़ाता है उनके साथ, तो पता चलता है कि वो लोग पुलिस वाले नहीं है, वो लोग किडनैपर्स है। और फिर वो लड़के को बहुत पीटते हैं और वापस उसको जेल में डाल देते हैं, मतलब अपने कैद में डाल देते हैं। तो ऐसा कंटिन्यूअसली वो लोग करते हैं, मतलब हर सप्ताह कंटिन्यूअसली करते हैं, हर महीना करते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, वो लड़का फाइनली उनको मना कर देता है। मतलब उसको लगता है कि नहीं, अगर कोई ऐसा पुलिस वाला आता भी है तो वो फेक है, तो वो एक्चुअली वो किडनैपर है जो उसको बहकाना चाहता है। एक दिन क्या होता है कि रियल पुलिस वाले आते हैं। जब रियल पुलिस वाले आते हैं तो वो लड़का बाहर आने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि वो रियल पुलिस वाला नहीं है, वो किडनैपर है। क्योंकि वो किडनैपर भी तो ऐसा ही करते थे। इसलिए जब ओरिजिनल पुलिस वाले आते हैं तब वो लड़का अपने आप मना कर देता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विथ मेनी पीपल आफ्टर ब्रेकअप, आफ्टर एनी ट्रेजिक इंसिडेंट। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। देखिए, हील होने के लिए ना, हील होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर इंसान को दोबारा ट्रस्ट करना है। हील होने का मतलब ये है कि आपको सीखना है कि कौन ट्रस्ट के लायक है और कौन ट्रस्ट के लायक नहीं है। कुछ कुछ पुलिस वाले, जैसे कि मैं उस किडनैपर और पुलिस वालों का बीच का डिफरेंस बताता हूँ। जो ओरिजिनल पुलिस वाले होंगे और जो किडनैपर वाले पुलिस वाले होंगे, उनका बिहेवियर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग होगा। तो ये जो बिहेवियर हो अलग होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो किडनैपर वाले पुलिस वाले होंगे वो उसको बहकाने की कोशिश करेंगे कि तुम आ जाओ, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, ऐसे वादे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो असली पुलिस वाले होंगे वो शायद ऐसे वादे नहीं करेंगे। वो शायद बोलेंगे कि तुमको आना चाहिए। ठीक है, क्यों आना चाहिए, ऐसे तुमको बोलेंगे। तो बिहेवियर में डिफरेंस होता है। उसी तरह ये बिहेवियर जानकर, इस चीजों को समझकर, इसको देखकर आप दोबारा विश्वास करना सीख सकते हो। तो मेन चीज यही है, हीलिंग का मतलब यही है। हीलिंग का मतलब यह है कि आप कैसे सीखोगे दोबारा विश्वास करना। आपके साथ जो भी हुआ है उसको जनरलाइज मत करो, क्योंकि हो सकता है आपके साथ भले ही 10 लोगों ने ऐसा किया हो, लेकिन और भी देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वी ऑल नो दैट, 7 बिलियन पीपल। और आपको क्या लगता है कि 7 बिलियन पीपल में 7 बिलियन ही आपके साथ ऐसा करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। हमेशा एक्सेप्शन होता है। और एक्सेप्शन इन दिस केस, व्हेन द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 7 बिलियन, 100% होता है। तो इसलिए आपको कभी जनरलाइज नहीं करना चाहिए। जैसे कि उस लड़के ने भी चीट किया, उस लड़के ने भी चीट किया, तो वो लड़की बोलेगी कि सारे लड़के चीटर होते हैं। उसी तरह कोई एक लड़की गोल्ड डिगर है, दूसरा लड़की गोल्ड डिगर है, तो वो लड़का बोलता है सारी लड़कियां गोल्ड डिगर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समझो कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। बिहेवियर देखो, एक्शन और वर्ड्स मैच कर रहे हैं कि नहीं ये देखो। वो बहका रहा है, बेवजह का प्रॉमिस दिखा रहा है, या कुछ हद से ज्यादा अच्छा लग रहा है,
मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं हो रहा, तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो विश्वास करो, विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन सही इंसान पर विश्वास करो, और आंख बंद करके नहीं, आंख खुल के विश्वास करो, और कभी जनरलाइज मत करो। हीलिंग का मतलब यह है कि तुमको पहचानना सीखना होगा कि कौन विश्वास के लायक है और कौन विश्वास के लायक नहीं है। तुमको रिस्क लेना सीखना होगा कि कैसे हम अपने दम पे या किसी और के सहारे पे ये जेल से या कैद से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। भले ही शुरुआत में लगे कि नहीं, हम कैद में ही ठीक है, अगर कोई बहकाने की कोशिश करे वो हमको मारेगा, तो वो तो तुम्हारा ब्रेन है जो ऐसा सोच रहा है, लेकिन क्या पता वो गलत भी हो। देख लो, कभी कभी गलत हो भी सकता है तुम्हारा ब्रेन।